10 साल होने वाला है। जी। जब उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा ना कहीं हो कि तुगनिया के लोग उनकी कुर्सी को पलट दे, ऐसी रास्ता थी यहाँ पे। तो सच बताऊं, यहाँ से आदमी निकलता था तो बिलाए तक, मैं मेरा मानना है वो मन में ही गाली देते हुए जाता था विधायक और मंत्रियों को। जी। जी। खुल के ना कह पाए तो बेचारा मन में ही गाली देता कोसता चला जाता था। जी। अब ये 2027 का चुनाव आ रहा तो विधायक ये सोचे कहीं ऐसा ना हो मेरी कुर्सी ही पलट जाए, तो ये जाकर के एक हाईवे अभी बना है। जी। अब वो आपने देखा भी होगा। जी। तो ये काम ये बड़ी मुश्किलों में जनता को देखने को मिला। जी। और यहाँ पे जिला पंचायत भी बने। मैं जिला पंचायत की कार्यशैली को बताऊं तो जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उन्होंने क्या काम किया क्षेत्र में? कोई काम नहीं किया। कौन से किसानों के लिए चेक मार्क की व्यवस्था कराई? जो किसान अपने खेतों में फसल उगाता है और उसको लाने के लिए उसको कितना परेशानी करनी पड़ती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रैक्टर ट्राली वहां उनके खेत तक नहीं जा पाते हैं। जी। मेरा मानना है कि अगर मैं इस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य बनूंगा तो उन किसानों के लिए सबसे पहले चेक मार्गों की व्यवस्था करूंगा, ताकि वो किसान अपने खेतों में फसल पैदा करें कि उनका ट्रैक्टर ट्राली उनके खेतों तक पहुंच जाए, जी। और वो जो पैदा करें उसको ला करके अपने जो है मार्केट में बेच सकें। जी। अभी कुछ दिन पहले देखा गया था तिकोनिया में बुलडोजर चला था। जी, गरीबों तो पे बुलडोजर चल रहा है। जी। गरीबों पर चल रहा है, अमीरों पर कहाँ चल रहा है? जी। आपको मैं दिखा दूं, यहाँ से लेकर के निगासन तक चले जाइए, जाम लगी रहती है। सड़कों पे घर बने हुए हैं, पक्के पक्के मकान बने हैं, उनको नहीं हटाया जाता। जी। उनको हटाया जाता है जिनकी झोपड़ियां पड़ी हैं, उनको हटाया जाता है। जो सड़कों के किनारे ठेले लगाते हैं, जी। जिनका जीवन यापन उनसे चल रहा है। मैं आपको दिखाऊं बताऊं, कोड़ियाला में जो घर उजाड़े गए हैं, जी। वो बेचारे अपना जीवन यापन कर रहे थे टिक्की बेच करके, टिक्की समोसा, ठीक है। जी। उनके घर उजाड़े गए, लेकिन उनके घर नहीं उजाड़े जाते जिनके पक्के मकान बने हुए हैं। जी। ये दोहरी राजनीति, गरीबों के साथ शोषण हो रहा है इस सरकार में। गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको मोदी जी ने कहा था कि मैं गरीबी हटाऊंगा, लेकिन मोदी जी गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को हटा रहे हैं पूरी तरीके से। सही बताया जाए तो गरीबों को हटा रहे हैं। जी। अब आप चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत सदस्य पद का। यदि आप जीतते हैं तो आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? मैं देखिए, सबसे पहले नौजवानों के लिए जी। सबसे पहले मैंने जो है अपना जो ये कार्यालय का उद्घाटन किया था, और इससे पहले भी कई मैंने शर्तें ये बोल चुका हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, कि सबसे पहले उन नौजवानों के अंदर जो प्रतिभा है खेलने की, कूदने की और कुछ कर गुजरने की, तो उन नौजवानों के लिए इस क्षेत्र में मैं जानता हूं कि कोई भी खेल का मैदान कहीं नजर नहीं आ रहा। जी। मैं उन नौजवानों के लिए खेल का मैदान सरकार के द्वारा छुड़वा के रहूंगा और उसको क्रिकेट स्टेडियम में बनाकर रहूंगा। जी। जहां पे मेरे नौजवान, इस क्षेत्र के नौजवान उस क्रिकेट स्टेडियम में खेलें और अपनी प्रतिभा को उजागर करें। उन नौजवानों के लिए मैं हो सकता है अपने पास के पैसे से एक ट्रेनर रखूंगा और नौजवानों को तैयार करूंगा, और तहसील से लेकर के स्टेट लेवल तक खिलाने का काम मैं खुद करूंगा। जी। खेल के बारे में आपने जिक्र किया है, तो हम एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि अपने जो विधानसभा 138 है, यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे कोई भी प्रतियोगिता ऐसा नहीं होता है जहाँ से खिलाड़ी चुन करके आगे जाएं। नहीं होता तो है। क्या कोई ऐसा नहीं कुछ सोचता होना कि चाहिए? उसके नौजवान, बारे में आपके पास कोई प्लानिंग है? कोई नहीं सोचता है। जी। मुझे एक बार पावर देकर देखें मेरे नौजवान भाई, आपके चैनल के माध्यम से सुनेंगे, एक बार पावर देकर देखें, जी। और फिर 5 सालों में मैं वो करके दिखाऊंगा जिनके सपने हैं। उन नौजवानों के बेचारे सपने टूट जाते हैं अंदर ही अंदर। जी। उन सपनों को मैं पूरा करने के लिए उनके लिए बराबर मेहनत करता रहूंगा, चाहे मुझे खेल विभाग के मंत्री के पास जाना पड़े, वो जाऊंगा, और मैं इस निघासन क्षेत्र में बड़े से बड़े प्रतियोगिता कराने का काम करूंगा। जी। क्षेत्र में सड़क, पानी और शिक्षा को लेकर के आपकी क्या योजना रहेगी यदि आप चुन करके आते हैं? देखिए, मैंने आपसे बोला कि किसानों के लिए वो चौड़ीकरण, जी। वो चकमार्ग तैयार करेंगे, जी। और जहाँ पे रोड सड़क नहीं बनी है, जहाँ पे गरीब बेचारे बसे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, जी। उन तक पहुंचाने, उनके उनके तक मैं नाली निर्माण करवाने का काम करूंगा, जी। और वहां तक सड़क बनवाने का काम करूंगा। जी। दूसरा, मैंने सोच रखा है जैसे जिला पंचायत बनूंगा इस क्षेत्र में, इंटर कॉलेज तो बने हैं लेकिन सारे प्राइवेट, जी। सरकारी इंटर कॉलेज कोई नहीं। जी। मैं जिला पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत इंटर कॉलेज का निर्माण करवाऊंगा,
उसके लिए मुझे जिला अधिकारी से मिलना पड़े, और खुद मैं हो सकता है तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास ये मांग लेकर के जाऊंगा और उनको ज्ञापन सौंपने का काम करूंगा, और जी पूरी ताकत लगा दूंगा जिला पंचायत इंटर कॉलेज बनाने के लिए। जी। दलित, पिछड़े और गरीबों के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होने वाली है? यदि आप चुन करके आते हैं तो विशेष क्या करेंगे इनके लिए? देखिए, जिला पंचायत जीतने के बाद दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए तो मैं बराबर लड़ ही रहा हूँ। दलित, पिछड़े, मुस्लिमों के लिए, और ज्यादातर टारगेट किया जाता है मुस्लिमों को, पिछड़ों को, दलितों को। तो शोषण नहीं होने दूंगा इस क्षेत्र में, ये दावे के साथ कह रहा हूँ। चाहे रात के 12 बजे मेरे समाज के लोग बुलाएंगे, जी दलित, पिछड़े समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ शोषण होगा तो वहां दीपक जाटव नजर आएगा। जिला पंचायत सदस्य पद समाज में और राजनीति में क्या महत्व रखता है? क्योंकि लोग जब जिला पंचायत चुने जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे बस से बाहर है, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं आता है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उस व्यक्ति के अंदर अगर क्षमता होगी ना, तो क्या नहीं आता क्या आता है वो खुद ला सकता है। जी मैं क्यों कहूं कि ये चीज नहीं आती है? जी मेरे अंदर क्षमता है तो वो मैं जिला पंचायत क्षेत्र के बाहर से भी ला सकता हूं। मैं उन नेताओं से मांग कर सकता हूं, उनके दरवाजे पे बैठ जाऊंगा जाकर के। जो विधायक, जो जनता यहाँ की चुनती है विधायकों को, जी वो विधायक वो काम नहीं करवाते हैं, तो जिला पंचायत के अंदर इतनी क्षमता होती है, अपने क्षेत्र के लोगों को ले जाकर के उनके दरवाजे पे बैठने का काम करूंगा। जी ये नहीं कहूंगा कि ये काम नहीं आता है, वो काम दीपक जाटव करवा सकता है। जी। युवाओं के बारे में तो आपने बताया है, जी। लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। महिलाओं के लिए आपके पास ठोस योजना क्या होने वाली है? देखिए, महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, महिलाएं जी शिक्षित हैं, और नौकरी भी नहीं मिल रही सरकार में, अब देख जी ही रहे हैं। मेरी पहली सोच है कि 13 पंचायतें हैं, इन 13 पंचायतों में मैं कोचिंग सेंटर डलवाने का काम करूंगा जिला पंचायत बनने के बाद। जी उन कोचिंग सेंटरों में वो फ्री कोचिंग सेंटर होगी, जिसमें हर पंचायत में कम से कम 100 बच्चे उस कोचिंग सेंटर में पढ़ेंगे। उस कोचिंग सेंटर में जो अध्यापिकाएं रखी जाएंगी वो लेडीज होंगी। उन लेडीज अध्यापिकाओं का खर्च वहन दीपक जाटव करेगा। सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक आप कैसे पहुंचाएंगे, और आप उसकी सूची किस प्रकार से तय करेंगे कि कौन सही पात्र व्यक्ति है? मैं खुद जो है हर शनिवार को कैंप लगाऊंगा इस कार्यालय पे जिला पंचायत बनने के बाद, और हर 15 दिन में अपनी कम से कम 3 पंचायतों का भ्रमण करूंगा और उन गरीबों तक पहुंचने का काम करूंगा जहां तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने की ज़रूरत है। और क्षेत्र के जो स्कूल बने हुए हैं, सरकारी स्कूलों, उनका भ्रमण करूंगा, उनकी जांच करूंगा कि यहाँ पर सही शिक्षा बच्चों को मिल रही है या नहीं मिल रही है, खान पीन अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हर 15 दिन में जो है निरीक्षण किया जाएगा दीपक जाटव के द्वारा। आप एक युवा हैं और अधिकतर प्रत्याशी जो आ रहे हैं काफी एजेड लोग आएंगे। बाकी सभी प्रत्याशियों को आप चुनौती किस प्रकार से देंगे और युवाओं को अपने तरफ कैसे जोड़ेंगे, और जो बुजुर्ग हैं उनको आप किस प्रकार से अपने तरफ जोड़ेंगे? क्योंकि उनका एक कहना होता है कि ये तो नौसिखिया है और अभी चुनाव में आया है, ये क्या करवाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। उन जो बुजुर्ग लोग हैं, मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं, और मैं उनसे बस एक शब्द कहता हूं कि देखिए, मैं 25 वर्ष का हूं जी और आप मुझे 5 साल के लिए मात्र चुनेंगे, जी ठीक है? उसके बाद इस स्थिति में मैं ये जानता हूँ, आज की नेचुरल में लगभग सभी 50-60 साल तक तो लोग जी रहे हैं, जी इससे ऊपर नहीं जी पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मैं 25 साल में, अगर आपने मुझे जिला पंचायत बनाया, तो मैं मात्र 5 साल के लिए जिला पंचायत बनूंगा, और 5 सालों में मैं उन काम को नहीं किया तो उसके बाद भी मुझे 60 साल जीना पड़ेगा, 20 साल मुझे और जीना पड़ेगा। तो मैं ये जानता इन 5 सालों में अच्छा काम नहीं किया तो 20 साल उन बुजुर्गों का मुझे गाली सुनना पड़ेगा। जी तो मैं ये जानता हूं इन 5 सालों में ऐसा काम करूंगा कि वो जो बुजुर्ग लोग हैं वो मेरी तारीफ करते हुए नजर आएंगे, ताकि मैं क्षेत्र से निकलूं तो एक बार कहें, बेटा क्या हाल है, जी आपको मैंने चुना, आपने वो काम करके दिखाया जो मुझे 25 साल 30 साल तक पिछले में मैंने नहीं देखा वो काम। जी मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं उन बुजुर्गों का। एक बार आशीर्वाद देकर देखें, 5 साल के बाद उनके पास फिर ताकत होगी और मुझे उखाड़ करके फेंक दे, मुझे कुर्सी से हटा दे, जी मैं उनके हाथों में वो ताकत फिर मिल जाएगी। जी लेकिन अगर वो चाहेंगे तो ये नौजवान जिला पंचायत तक नहीं रुकेगा, और हो सकता है उनका आशीर्वाद रहेगा तो और आगे जाने का काम करूंगा और उनकी
आवाज को बुलंद करूंगा, उनकी जो पीड़ा को आगे पहुंचाने का काम करूंगा और जल्द ही जल्द उनकी पीड़ा को दूर करने का काम करूंगा। जी। अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा चल रहा है, यूजीसी बिल जो आया था उसको लेकर के पूरे देश में विरोध देखने को मिला और काफी जगह पे स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज भी हुआ, गिरफ्तार भी किए गए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यूजीसी बिल